नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवेलुएट सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, वेयर एफ वेक्टर जो है आपके पास वाई आई कैप प्लस का 2x जे कैप माइनस का 2k कैप एंड एस इज द सरफेस ऑफ द प्लेन 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4 इन द फर्स्ट ऑक्टेंट कट ऑफ बाय द प्लेन z इज इक्वल टू 4। z इज इक्वल टू 4 जो है वो उसको क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, तो देखिए ये प्लेन है, अगर इसको 2D में देखें, थोड़ा सा अप्रोच करते हैं, क्या है आपके पास ये 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4 है। तो 4 को डिवाइड करोगे तो x/2 प्लस y/4 विच इज इक्वल टू 1 आएगा, और इसको अपन ड्रा करोगे x एक्सिस y एक्सिस। x एक्सिस पर कट पॉइंट 2,0, y एक्सिस पर कट पॉइंट 0,4, इन दोनों का आप मिला दो लाइक दिस। ये आपको एक लाइन दिख रही है, एक लाइन दिख रही है, बट अगर आप यहीं पे z एक्सिस लगा दो इधर, आपको ये प्लेन नज़र आने लगेगा कुछ इस तरह से। ये आपको कुछ ऐसा एक प्लेन दिखेगा, ऐसे देखिए अपन, ऐसे एक प्लेन दिखेगा। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है कि प्लेन जो है वो किससे कट कर रहा है, कट ऑफ बाय द प्लेन z इज इक्वल टू 4, उसको कट कर दे रहा है। तो अगर 3D में देखें तो कुछ इसको हम लोग ऐसा इमेजिनेशंस कर पाएंगे। ये आपके पास y एक्सिस है, इधर अपने पास z एक्सिस है, और ये x एक्सिस है। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई प्लेन में आपके पास ये क्या था, x और y में क्या था, एक लाइन थी। तो कुछ मान लीजिए ऐसा था। ठीक है, अब आप z इज इक्वल टू 4 पर लाओगे तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अपन बढ़ा लेते हैं। कुछ आपको ये ऐसा प्लेन नजर आएगा। देखिए आप z इज इक्वल टू, ये क्या है, z इज इक्वल टू 4 है, उसको क्या कर रहा है, 4 कट कर रहा है। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा प्लेन है और उसको z इज इक्वल टू 4 कट कर रहा है। तो जब वो कट करेगा तो कुछ इस शेप में नज़र आएगा। ठीक है, थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं है फिगर। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। अब आप इसी सरफेस का, एस सरफेस का क्या निकालना है, सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका सरफेस इंटीग्रल कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास क्या होगा, ये वेक्टर, ये क्या है आपके पास, सरफेस इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस है। ठीक है, सो लाइक दिस आप क्या करो, इसको डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जेड एक्सिस था। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन में इसका प्रोजेक्शंस कर देंगे। तो वाई जेड प्लेन में अगर आप इसका प्रोजेक्शंस कर रहे हो वाई जेड प्लेन में, तो आपके पास ये क्या होगा, एफ वेक्टर डॉट एन कैप, एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी वाई डी जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ एन कैप, यहाँ पर जो नहीं होगा आई कैप आएगा। ठीक है, सो लाइक दिस। अब आपको एन कैप की ज़रूरत है, तो एन कैप आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एन कैप के लिए आपको सरफेस चाहिए। तो सरफेस आपके पास कुछ ये है, यह है आपके पास सरफेस। ठीक है, प्लेन है। ठीक, अनअकैडमी की ओर से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है फॉर CSIR UGC नेट स्टूडेंट एंड गेट स्टूडेंट के लिए, फॉर 2021 बैचेस के लिए। बैचेस जो अपने स्टार्ट होने जा रही हो 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगी। तो आपके पास जिसमें आपका जो मेन फोकस होगा वो CSIR नेट जून 2021 के लिए होगा। तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शंस पर लिंक है, आप जाकर के वहाँ से विजिट है। तो लाइक दिस आपके पास यह है 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4 है। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर वाई जेड प्लेन पर जब आप प्रोजेक्ट करोगे दोनों ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है, वाई जेड प्लेन पर दोनों ही पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब इसको आपको इधर लाना पड़ेगा। तो 2x प्लस वाई माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा सरफेस। चलिए अब आप यहाँ से डेल एस निकालोगे तो क्या आएगा, 2i कैफ प्लस जे कैफ, और अगर एन कैफ निकालोगे तो 2i कैफ प्लस जे कैफ अपान 4 और 1 5, तो √5 आ जाएगा, एन कैफ हो गया। एफ वेक्टर आपके पास है, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो जैसे अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा
देखिए आपके पास आई कैफ है, जे कैफ है, ये आई कैफ है तो यहाँ से आ जाएगा 2y, और यहाँ से जे कैफ है तो प्लस का 2x, ये के कैफ है ही नहीं, अपन √5, ठीक है, dy dz। एन कैफ ये है, डॉट आई कैफ करोगे तो 2/√5 आएगा, मॉड में तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा यहाँ से, ये कुछ आ जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल आउट होगा तो y + x आ जाएगा और dy dz आएगा। हमें यहाँ पर y और z चाहिए, x की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब x की रिक्वायरमेंट नहीं है तो x को हमें हटाना पड़ेगा। और सरफेस क्या था आपके पास, यही था, सरफेस क्या है 2x + y = 4। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो x क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 - का y, तो x हो जाएगा 4 - y/2, ये x हो जाएगा। अब आप x की वैल्यू ला करके यहाँ पर रख दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y और प्लस का 4 - का y/2 और dy dz, ठीक है। अब इधर फिगर अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करना है कि लिमिट क्या होगी। तो लिमिट के लिए अपन देखो, अगर 2D में देखें तो 2D में भी मैंने बनाया था कि ये क्या था, 0,4 था और ये अपने पास 2,0 था। इसके इक्वेशंस क्या थी, 2x + y = 4 था, ठीक है। ये x एक्सिस है और ये अपने पास y एक्सिस है। हमें किसकी लिमिट चाहिए, हमें y और z की लिमिट चाहिए। तो y अपना कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, y 0 से 4 रन कर रहा है, तो 0 से 4, y = 0 से 4 लिमिट हो गई। z की लिमिट आप यहाँ से देख लो, जब आप इसको प्रोजेक्ट करोगे तो z कहाँ 0 से 4 जाएगा, तो z भी 0 से 4 ही रन करेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो और इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आ गया अपने पास, एलसीएम करोगे तो इधर 2y आ जाएगा और प्लस का 4 - का y और /2, ठीक है। फिर dy dz, y 0 से 4, z 0 से 4, ठीक है। सो लाइक दिस, यहाँ से शिफ्ट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये y + 4/2 और dy dz, क्या आएगा, dy dz आएगा। फिर हम लोग इसको और आगे इंटीग्रेट करेंगे, तो और आगे अपन इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 को बाहर लिख सकते हो, y 0 से 4, z 0 से 4, ठीक है। तो y का इंटीग्रेशन आप कर लो, फिर 4 का कर लो, तो अलग अलग चाहो तो कर सकते हो अपन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसा कर लो, तो ये हो गया आपके पास y dy dz, ठीक है, लिमिट 0 से 4 और ये भी 0 से 4 ही है, ठीक है। फिर प्लस डबल इंटीग्रेशन 4 dy dz, ये भी 0 से 4 ही है, ठीक है। चलो अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर रफ कर लेते हैं। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, इसका करेंगे तो y² 2 आएगा, ठीक है, 1/2 कॉमन चल रहा है, तो 1/2 y² 2 का करोगे तो 4 लिमिट होगी, 4² 2, और dz का करोगे यहाँ पर z का क्या हो जाएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। तो 4² 2 × 4 आ जाएगा। इसका करोगे तो आपके पास ये 4 ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से इसका भी 4 आएगा, ये 4 बाहर कर सकते हो, इसका भी 4, इसका भी 4, तो इसको चाहो तो कट कर सकते हो, ये 2 आ जाएगा, y² 2 × 4, ठीक है। और उधर ये क्या हो गया, 4 × 4 × 4, 3 टाइम हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लो तो 16 32 और 64, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, 6 और 9 × 1/2 48,
इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा 48 होगा। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवेलुएट क्लोज इंटीग्रेशन ओवर द सर्फेसेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एस वेयर एस इज द सर्फेस ऑफ द कोन जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाउंडेड बाई द जेड इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 3 से क्या है, बाउंडेड है। तो कोन हम लोग जानते हैं बेसिकली कोन होता कैसे है, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर 3D है, ये आपके पास y है, ये z है और ये आपके पास x है। तो कोन हम लोग जानते हैं कुछ ऐसा बनेगा। ये नीचे हमें लेना नहीं है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वो z इज इक्वल टू 0 की बात किया है और z इज इक्वल टू 3 से क्या है, बाउंडेड है। तो आपके पास ये S1 सरफेस है और ये आपके पास S2 सरफेस है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर S1, यहाँ पर इसकी इक्वेशंस क्या है, इसकी इक्वेशन है आपके पास जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब सरफेस सबसे पहले S2 सरफेस निकाल लेते हैं, फिर S1 सरफेस की बात करते हैं। फॉर S2 सरफेस, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए एफ वेक्टर डॉट एन कैप डायरेक्टली इन्होंने दे दिया है। ये क्या है आपके पास, एफ वेक्टर डॉट एन कैप ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, फॉर S2 सरफेस के लिए एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी S2, हम लोग S2 सरफेस की बात कर रहे हैं। तो एक्स वाई इस सारे यहाँ पर इसका क्या होगा, जो एन कैप होगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यहाँ पर क्या आएगा, के कैप आएगा फॉर S2 सरफेस के लिए। ठीक है, तो फॉर S2 सरफेस के लिए ये आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ये तो आपके पास एफ वेक्टर डॉट एन कैप ऑलरेडी गिवन है, तो डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब हम लोग इसको एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट करेंगे पूरा एक सर्किल बन जाएगा। ठीक है, अपॉन मॉडुलस ऑफ एन कैप क्या होगा, के कैप होगा इनटू के कैप। तो बेसिकली ये क्या होगा, के कैप डॉट के कैप हो जाएगा। ठीक है, सो लाइक दिस डबल इंटीग्रेशन ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब देखिए आप क्या करोगे, इसको पोलर में बना लो। पोलर में बनाओगे तो आप करोगे क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, इसको अपन पोलर में बनाते हैं तो क्या होगा, इसके स्थान पर रखेंगे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लेंगे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, आर डी थीटा। चले, अब जब एक सर्किल बनेगा, कंप्लीट सर्किल बनेगा, जब आप इसको एक्स वाई प्लेन पर इस सारे पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट करोगे, सारे के सारे पॉइंट सर्किल में लाई कर जाएंगे। तो थीटा इसका 0 से 2 पाई लाई करेगा, और जो आपके पास इसका रेडियस होगा ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो 3 रेडियस की सर्किल आएगी। तो आर जो रन करेगा वो 0 से 3 रन करेगा, थीटा जो रन करेगा 0 से 2 पाई रन करेगा। अब चाहो तो आप आर स्क्वायर कॉमन कर लो, बस यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो आर 0 से 3 रन कर रहा है और थीटा 0 से 2 पाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, ये आर है, डी आर डी थीटा, आर क्यूब हो गया, डायरेक्टली आप लिख लो आर क्यूब। इंटीग्रेट करोगे तो आर की पावर 4/4 आएगा, इसकी लिमिट रख दो। तो जैसे अपन यहाँ पर लिमिट रखेंगे, देखिए क्या आएगा, कुछ आ जाएगा थीटा 0 से 2 पाई, और ये आर की पावर 4/4, 3 लिमिट रख दो, तो 3 की पावर 4/4 हो गया, और यहाँ से डी थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 81/4 और इंटू 2 पाई, ये 2 से कट गया, 81 पाई/2। तो फॉर S2 सरफेस के लिए हमने वैल्यूज़ निकाला। S2 सरफेस के लिए हमें क्या वैल्यू आई, 81 पाई/2। ठीक है, अब हमें S1 सरफेस की बात करना है, तो इसकी वैल्यू अपन लिख देते हैं। क्या आया है इसके लिए, 81 पाई/2 आया है फॉर S1 सरफेस। ये अपना S1 सरफेस। अब इस सरफेस को जब हम लोग XY प्लेन पर प्रोजेक्ट करेंगे, ये भी पूरा का पूरा सर्किल पर लाई कर जाएगा, इसके हर एक पॉइंट सर्किल पर लाई कर जाएंगे।
तो सबसे पहले यहाँ से मैं सरफेस चूज करना है, कौन सा सरफेस आएगा। तो इसके लिए जो सरफेस चूज करोगे, चूंकि जेड क्या है नेगेटिव डायरेक्शन पे, के अब क्या सारा का सारा नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब जेड स्क्वायर को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर आएगा, यहाँ से डेल एस निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2xi कैफ 2yj कैफ माइनस का 2z के कैफ। तो यहाँ से अगर n कैफ निकालेंगे तो बेसिकली आप सॉल्व कर लेना, एक्स वाई कैफ वाई जे कैफ जेड के कैफ, चूँकि 4 होगा 4 कॉमन करेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये n कैफ निकल गया। एफ वेक्टर डॉट एन कैफ ऑलरेडी गिवन है फॉर S1, एफ वेक्टर डॉट एन कैफ ds1। तो इसको डबल इंटीग्रेशंस पर कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो क्या आ गया, एफ वेक्टर डॉट एन कैफ बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ पर डी एक्स डी वाई आएगा, ठीक है। डी एक्स डी वाई अपान एन कैफ डॉट के कैफ होगा। तो एन कैफ ये है और के कैफ के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो माइनस का जेड आएगा अपान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से ये आएगा। अब देखिए इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो मॉडुलस लोगे तो ये आ जाएगा कि आपके पास यहाँ पर भी वेक्टर डॉट एन कैफ, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से जेड अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। सो लाइक दिस। और आगे सॉल्व करते हैं तो डबल इंटीग्रेशंस ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपान जेड डी एक्स डी वाई, ठीक है। सो लाइक दिस विच इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशंस। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जेड स्क्वायर है, रख दो इस सरफेस में, इस सरफेस में, ठीक है। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर रखोगे, एक जेड स्क्वायर ऑलरेडी है, 2z स्क्वायर होगा तो रूट 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से जेड निकलेगा। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। ये आपके पास क्या है, इसको आप ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड अपान जेड डी एक्स डी वाई, इससे कट गया, यहाँ से आ गया रूट 2 डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अभी इसकी वैल्यू हमने निकाला था। अब यहाँ पर ये चूँकि सर्किल में प्रोजेक्ट हुआ है, पूरा का पूरा सर्किल में लाई करेगा तो रेडियस आप इसको चाहो तो पोलर में बना सकते हो। तो बेसिकली क्या आएगा रूट 2 डबल इंटीग्रेशंस, ये आ जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ से आएगा आर डी थीटा, आर 0 से 3 लाई करेगा, थीटा 0 से 2 पाई। तो इसकी जो कंप्लीट अभी वैल्यू निकाला था यही था वैल्यू। तो ये क्या होगा रूट 2 इंटू 81 पाई/2, ठीक है। अब दोनों को सम कर लेते हैं, तो दोनों को जैसे अपन सम करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर द सरफेसेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एस विच इज इक्वल टू, ये आपके पास वाला वाला है तो 81 पाई रूट 2 अपान 2 प्लस का 81 पाई/2, कॉमन कर लो 81 पाई/2, यहाँ से आएगा रूट 2 प्लस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज से अपना वेक्टर कैलकुलस विल बी फिनिश। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।